सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। अपितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता, प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराशिमति धीर, आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। एक बार जब नारद जी और भगवान अपने भक्तों की पुकार को बहुत ही, यदि भक्त दयार्द्रता से, भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी किसी भी प्रकार के मनोरथ को अपूर्ण नहीं करते, सिद्ध कर देते। उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते। यह भगवान पर अटल विश्वास जिस दिन हो जाता है तब भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। और भक्त और भगवान ऐसा मधुर संबंध है कि भगवान अपने भक्तों को, अगर भक्त कहीं बहकता भी है, मार्ग भी छोड़ देता है, तब भी भगवान उसको नहीं छोड़ते। इतने दयालु, इतने कृपालु भगवान बहुत ही दयालु। तभी तो नारद जी ने भगवान से क्या कहा, आप कपटी हो। भगवान ने हंसकर नारद जी के उस श्राप को भी शिरोधार्य कर लिया। और क्यों? क्योंकि उनका अहंकार जो दूर करना था। तो भक्त को जो कष्ट हुआ, भक्त भ्रमवश भगवान को जान नहीं पाया, बहक गया था। किसमें? माया में। तो माया बहुत बलवती है। इस संसार जगत में माया किसी को नहीं छोड़ी आज तक। सबको अपने मोह में फंसाया है। कहें किसको किसको? कहें चाहे वो देवता हो। देवता देखिए स्पष्ट दिया है
सुर नर मुनि को नाही। शोरठा है, इस शोरठा में स्पष्ट देखिए क्या लिखा है, सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि, भजिय महामाया पति। कहन किसका भजन करना चाहिए, कहन उसी मायापति की, है ना, जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी कौन है, कहन नारायण, तो कहन उनका भजन करना चाहिए। हम इसी प्रसंग में चलते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिय महामाया पति। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयौ कौशलपुर भूपा, ब्रह्म भयौ कौशलपुर भूपा। कहते हैं भगवान आशुतोष कहते हैं किससे, तो कहन माता पार्वती जी से, कहन हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण भी सुनो। कौन सा कारण, कहन उस कारण को भी मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरा कारण सुनो, कौन कारण, कहन मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। तो कहन जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, क्या कहते हैं, कहन जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। अरे हे भवानी, कहन वही चरित्र मैं तुमको आगे सुनाने जा रहा हूँ, तुम बावली हो गई थी। तो कहन जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि देखा। सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। कहते हैं जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने उनके भाई लक्ष्मण जी के सहित मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। अरे हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। कैसी, कहन अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, कहन दूसरा जन्म हो गया आपका परंतु छाया नहीं मिट रही। कहन क्या, कहन बावलेपन की छाया। तो कहन अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित्र सुनो भ्रम रुझारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब करी हूँ मति अनुसारा, सो सब करी हूँ मति अनुसारा। कहे अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। तो कहन फिर, कहन उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। वो चरित्र कौन सा है, कहन उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ, है ना। अब आगे देखिए, कहन भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचित प्रेम उमा मुसुखानी, सकुचित प्रेम उमा मुसुखानी। लगे बहुरी भरने वृष के तू, सो अवतार भयहु देहि हेतु, सो अवतार भयहु देहि हेतु। कहते हैं, कहन याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर, शंकर जी के वचन को सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई।
फिर भगवान वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगते हैं। कहन मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो मैं तुम सन कहाऊँ सब, तो मैं तुम सन कहाऊँ सब, सुन मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, राम कथा कलिमल हरनी। मंगल करनि सुहाई, मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं सब तुमसे कहता हूँ, कहन मन लगा कर के सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बहुत ही सुंदर भी है। तो कहन स्वयंभुव, बहुत सुंदर प्रसंग है। इसको आप अपने रामचरितमानस उठा करके देखिए और पढ़िए। एक बार नहीं, कई बार पढ़िए। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको एक नया अर्थ उसमें समझ में आएगा और आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए चलिए हम फिर अपने प्रसंग में चलते हैं। स्वयंभुव मनु सतरूपा, स्वयंभु मनु सतरूपा, जिनते भय नर से अनूपा। संपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति दिन कैली का, अजहु गाव श्रुति दिन कैली का। कहन स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई। इन दोनों ने पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर आचरण थे। किसके? कहन मनु और शतरूपा जी के। तो कहन आज भी वेद जिनकी मर्यादा गान करते हैं, सृष्टि इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुई ना, जिसकी वेद भी मर्यादा गान करते हैं। तो कहन आगे कहन नृपयोत्तान पादे सुततासु, कहन नृपयोत्तान पादे सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। रघुसुत नाम, रघुसुत नाम प्रिय व्रतताहि, वेद पुराण प्रशंसहि, वेद पुराण प्रशंसहि। कहन राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, कहन जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी थे, ध्रुव जी हुए। और मनु जी के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराणों में वर्णित है। देवहूति देवहूति पुनीता सुकुमारी, तो देवहूति मुनिता कुमारी, जो मुनि कर गम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो देहि कपिल कृपाला। कहन पुनः देवहूति उनकी कन्या थी। किसकी? कहन जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले, कौन? कहन वो समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनोराज कीन बहु काला, तेहि मनोराज कीन बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। सांख्य शास्त्र का उपदेश कौन किया था? कहन भगवान कपिल देव ने। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सांख्य शास्त्र का उपदेश किसने किया था?
ये आप सब लोग जानते हैं। कपिल देव जी ने, कपिल भगवान ने ही सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। कहन मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। कोई न विषय विराग, कोई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथे पन, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भगत बिनु, जन्म गयो हरि भगत बिनु। कहन घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। जो ये सांसारिक विषय रूपी भ्रम में हम लोग उलझे रहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, तो कहें थोड़ा थोड़ा भगवान के भजन में अपने मन को एकाग्रता से लगाइए। इससे क्या होगा? कहें सदगति होगी, भगवान सदगति दे देंगे। जब सदगति दे देंगे तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इस बात को सोच करके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? जीवन पूरा व्यर्थ में बीत गया। क्या? किस चीज को एकत्रित करने में? कहें कि विषयों से वैराग्य आज तक हुआ ही नहीं। किसको? किसी को नहीं होता। विषय में, माया में ही भ्रमित रहते हैं सब। तो कहें घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोच करके उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। किसके? कहें श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया, है ना। बरे बसे राज सुतहि तब दीना, बरे बसे राज सुतहि तब दीना। नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बरने मिस विखाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर, ये जो मनु और शत्रुपा की कथा है, कहें इन्होंने जब देखा कि बुढ़ापा आ गया और भगवान के भजन के बिना ही पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तब उन्होंने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वनगमन किया। वनगमन कहाँ? किस वन में गए? कहे नैमिषारण्य में। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध ही है, आप सभी लोग जानते भी हैं। कहें बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहाँ ही हरसि चले मनु राजा। बहुत सुंदर। कहें पंथ जाते सो मही मति धीरा, जाने भगति धनु धरे शरीरा। कहें वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा और रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके किए जा रहे हों। ज्ञान और भक्ति ही साक्षात स्वरूप शरीर धारण किए जा रहे हों। कहें कहाँ? कहें वन को। तो कहें पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि जानी, धर्म धुरंधर नृपरि सिरानी, धर्म धुरंधर नृपरि सिरानी। कहें चलते चलते वे कहाँ पहुँचे? कहें गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। कहें हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना। बहुत सुंदर। कहें कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना।
कहते हैं जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। किसको? कहें मनु और शतरूपा को। कहें उनका शरीर दुर्बल हो गया। कहें वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य कथा पुराण सुनते थे। तो कहें मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, संपत मनि अति लाग। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें और द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का प्रेम सहित भक्ति पूर्वक जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तो कहें करही आहार साके फल कंदा, करही आहार साके फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे। पारी आधार मूल फल त्यागे, पारी आधार मूल फल त्यागे। कहते हैं कि वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। और तो कहते हैं कि और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। तपस्या, साधना, जप, पाठ, पूजा, ये सब कोई साधारण चीज नहीं है। साधारण है, साधारण होता तो भगवान कैसे मिलते? किसी वस्तु को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। भौतिक जगत में जब हम किसी वस्तु को, अभी हमको नौकरी चाहिए, नौकरी की कामना करते हैं, तो अथक परिश्रम करके और हम उस नौकरी के लिए कंपटीशन वेट करते हैं, तब जाकर के हमको वो नौकरी मिलती है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवान इतने सरलता से कैसे मिल जाएंगे? 2 लाची दाना जाकर के मंदिर में चढ़ा दिए, जमीन में रख दिए और कहे भगवान हमारा काम पूरा नहीं किए, कैसे होगा? जो संसार को भोजन देता है वो 2 लाची दाना अपने से नहीं खाने में सामर्थ्य है क्या? है। लेकिन आपके भाव का भूखा है भगवान। भगवान तो केवल आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। तो कहें भावपूर्वक श्रद्धा से जप करने लगे। हरि अरे उरे अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमारथ लादी, जेहि चिंतहि परमारथ लादी। कहते हैं हृदय में, अपने हृदय में यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, अपनी आँखों से उनके दर्शन करें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। वो कौन? कहें वो परब्रह्म परमात्मा, उसके दर्शन चाहिए। तो कहे नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश से नाना, उपजहि जासु अंश से नाना। तो कहें जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। कहें जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है। तो कहें कौन है? कहें एवं
अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कहन वो कौन है? कहन वो निर्गुण भगवान, निराकार अखंड भगवान का कौन सा स्वरूप है? आगे देखते हैं क्या होता है। कहन ऐस्यो प्रभु सेवक बसे आई, ऐस्यो प्रभु सेवक बसे आई, भगत है तुलीला तनु भई, तो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। कहते हैं क्या? कहन ऐसे महान प्रभु के सेवक के वश में और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी भी अभिलाषा को अवश्य पूरी होगी। कौन करेगा? कहन वही साक्षात नारायण पूरी करेंगे। तो कहन मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, ये विधि बीते बरस सठ, ये विधि बीते बरस सठ, सहस भारिया हार, संबत सहस्र सहस्र पुनि रहे समीरे आधार। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते थे। 6 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे, भजन करते रह गए। तो कहे मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, भरत सहस दस त्याग्यो सो, ताड़े रहे एक पद को, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप आए बहु बारा। कहन 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं कई बार आए। मागहु बर बहु भांति लुभाए, धर्म धीर नहीं चलहि चलाए, अष्टि माथे हुई रहे शरीरा, अष्टि माथे हुई रहे शरीरा, तदपि मनागे मनहि नहीं तीरा, तदपि मनागे मनहि नहीं तीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया। किसको? मनुष्य रूपा को। कौन ललचाया? कहन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग कई बार पहुंच करके उनसे कहे, क्या कहे? कहन वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, कति अनन्य तापस नृप रानी, मागु मागु भर भय नभदानी। कहते हैं कि मागु मागु भर भय मागु मागु भर भय नभदानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, अपना परम भक्त जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, प्रवन रंध्र हो पूरे जब आई। कहन मृतक जियावनी गिरा सुहाई, प्रवन रंध्र होई पूरी जब आई।
पेट पोट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते आए। कहें मुर्दे को भी जिला देने वाली कौन? कहें यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए। कैसे? कहें जैसे कि मानो अभी ही घर से आए हैं, अभी अभी घर से आ रहे हैं। जिस प्रकार वो घर से अपने राजमहल से आए थे, उसी प्रकार उनका सुंदर शरीर हो गया। तो कहे मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, हाँ श्रवण सुधा सम, श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और तब कहें तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम से हृदय में समाता न था। कहे क्यों? कहें भगवान के जो दर्शन हो गए। तो कहें मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायऊ मोरी। तथा विसर्जन होत है, तथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो, तो करहु बयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी दर्शकों से एक करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे निवेदन को ठुकराएंगे नहीं। निवेदन है क्या? तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप एक लाइक हमारी झोली में डालते हैं, उस एक लाइक से हमारा वीडियो आगे बढ़ जाएगा और लोग इस वीडियो को देख सकेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रिय दर्शक प्रतिदिन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर उमा।